हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सेल की इस वीडियो में हम आपको फार्मूला टैब में डिफाइन नेम्स के बारे में बताने वाले हैं और उसके आगे के फार्मूले का काम क्या होता है, इन सब कमांड के वर्क क्या होते हैं। आज आपको हम इसका पूरा डिटेल बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप भी इन सब के यूज आसानी से करना सीख जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों आता है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का यूज़ करने से पहले आपको डिफाइन नेम करने आना चाहिए। जैसे दोस्तों हम यहाँ A1 सेल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं डिफाइन नेम और इसका कोई एक नाम आपको दे देना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दोस्तों नाम दे देते हैं A और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब इस सेल का नाम दोस्तों देखिए A दिखाएगा, या नेम बॉक्स में आप देखेंगे तो A नाम दिखाएगा। और उसी तरह हम B का भी नाम दे देते हैं डिफाइन नेम, इसका नाम हम दे देते हैं B और ओके कर देते हैं। अब दोस्तों हमने दो सेल के नाम डिफाइन किए हुए हैं, इसका नाम A और इसका नाम B। तो अगर हम इसका नेम मैनेज करेंगे, यहाँ से नेम मैनेजर में जाएंगे तो देखिए A और B इन दोनों का नाम दिखाएगा, जिसे आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और नया नेम अगर देना चाह रहे हैं तो नया नेम भी दे सकते हैं। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे, देखिए B नाम यहाँ दिखा देगा। आप इसका कौन सा नाम देना चाह रहे हैं बदल सकते हैं आप, और क्लोज कर दीजिए। अब इसका दोस्तों काम क्या होता है, हम इस सेल का यूज किसी भी फार्मूला में कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ 12 और 15 लिख देते हैं। अब इन्हें हमें ऐड करना है तो हम इनका यूज इन फार्मूला का यूज करके कर सकते हैं। यहाँ A पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ 12 जिसमें हमने A1 वाली सेल थी वो सेलेक्ट हो गई। फिर अगर हम प्लस का निशान लगाते हैं और यहाँ से कर देते हैं B पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए B वाली सेल सेलेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए टोटल जुड़ करके 27 आ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप डिफाइन नेम का यूज आसानी से कर सकते हैं। इसका काम होता है सेल के नाम को बदलना और इसका काम होता है कि हम उसे किसी फार्मूला में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट का। इसका काम क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ हमने कुछ संख्याएं टाइप कर दिया है, ऐसे इसको हम टाइप कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर हमें इन सब संख्याओं को जोड़ करके कोई एक संख्या लानी है तो हम यहाँ करते हैं इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, पूरे नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ देखिए सबका जोड़ 300 आ गया है। अब हमको ये देखना है कि ये 300 आया कैसे है, तो हम ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए एरो से हाईलाइट कर देगा कि आपका जो ये 300 जोड़ करके आया है वो इन सब को जोड़ने के बाद आया। उसी तरह दोस्तों अगर आप इसका यूज कुछ अलग तरीके से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको करना इक्वल, पहले सेल को सेलेक्ट करना है, फिर प्लस लगाइए, फिर दूसरे को, फिर प्लस लगाइए, ऐसे सबको सेलेक्ट कर लीजिए एक एक करके और एंटर कर दीजिए। अब इसको सेलेक्ट करके आप ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे तो दोस्तों कुछ अलग तरीके से इंटरफेस बनेगा इसका, कि एरो का जो सिलेक्शन एरिया रहेगा वो कुछ अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये काम दोस्तों होता है ट्रेस प्रेसिडेंट का। उसी तरीके से हम ट्रेस डिपेंडेंट का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ फिर से कुछ नंबर्स टाइप कर देते हैं और इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ दोस्तों हम किसी एक संख्या से इन सब का गुणा कर देते हैं। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 5 से अगर हमें गुणा करना है तो इक्वल 2 को सेलेक्ट करिए, फिर आपको गुणे का निशान लगाना है, 5 को सेलेक्ट करके इसको या 4 से लॉक कर देना और एंटर कर देना। फिर जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो सबका गुणा होके आ जाएगा कौन कितना होगा। तो अब 5 को सेलेक्ट करके आप यहाँ से करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट, तो ये बता देगा दोस्तों कि 5 किससे किससे मिल करके ये वैल्यू आई है। मतलब आप दोस्तों इन सब का यूज आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट, यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट और यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट का यूज। अब दोस्तों अगर आपको एरो हटानी है तो यहाँ से आप रिमूव एरो करेंगे तो पूरा एरो हट जाएगी, और अगर आप रिमूव प्रेसिडेंट एरो करेंगे तो केवल प्रेसिडेंट की एरो और यहाँ से केवल डिपेंडेंट की एरो। यहाँ से रिमूव एरो अगर आप करेंगे देखिए सबकी एरो एक साथ रिमूव हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको फार्मूला देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, इसमें कौन सा फार्मूला लगा है,
तो यहाँ से कर लेंगे आप शो फार्मूला। तो दोस्तों देखिए इसका फार्मूला हाईलाइट कर देगा। उसी तरीके से दोस्तों इनका भी फार्मूला देखिए हाईलाइट हो जाएगा कि सब में कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो ऐसे किसी भी रिकॉर्ड में अगर कोई भी फार्मूला आप लगाते हैं, उसे देखना चाह रहे हैं आप, तो आपको शो फार्मूला पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका पूरा फार्मूला हाईलाइट हो जाएगा। और फिर वापस इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका फिर फार्मूला हाइड हो जाएगा। और हाइड होने के बाद भी आपको फार्मूला बार में दिखाई देगा कि आप कौन सा फार्मूला लगाए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से एरर चेकिंग कर सकते हैं। अगर किसी भी सेल में कोई एरर आ रही है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से फार्मूला को आप इवलेट कर सकते हैं कि हमारा फार्मूला में पहले कौन सी वैल्यू है, फिर दूसरा कौन सी वैल्यू है, तीसरा कौन सी। अब यहाँ दोस्तों देखिए इवलेट में दिखा रहा है 2 गुणे 5, मतलब पहला हमारा 2 है, फिर दूसरी वैल्यू 5 है। ऐसे हम किसी फार्मूला को देख सकते हैं। अब जैसे H5, तो दोस्तों इसका देखिए सेल का जो है H5 नाम है। तो H5 में है क्या, यहाँ से करिए आप इवलेट, तो देखिए यहाँ 2 लिख के आ जाएगा। फिर है J7, J7 में कौन सी वैल्यू है, वो है देखिए दोस्तों 5, ये वाली वैल्यू। फिर इवलेट करेंगे तो फिर इनके मिलने से आया क्या है, 10 आया हुआ है। ऐसे दोस्तों आप एक एक फार्मूला देख सकते हैं। वॉच विंडो का काम होता है विंडो को छोटे रूप में देखना, जो भी आप देखना चाह रहे हैं यहाँ से छोटे छोटे रूप में आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन ऑप्शन को दोस्तों आप ऑटोमेटिक और मैनुअल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करेंगे, जैसे यहाँ दोस्तों हम देखिए इसे अगर ड्रैग कर रहे हैं तो इसका पूरा मान आ जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम कैलकुलेशन ऑप्शन को मैनुअल कर देंगे तो अब इसे हम अगर ड्रैग करेंगे तो सबकी वैल्यू नहीं आएगी। देखिए सबकी वैल्यू 10 आ जा रही है, मतलब इन सब में गुणा नहीं होगा, क्योंकि ये मैनुअल हो जाएगा। जैसे हम रफ और कलम पे गुणा भाग करते हैं उस तरीके से। अगर इसी को आप ऑटोमेटिक कर लेंगे तो आपका पूरा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप फार्मूला टैब के इन सभी ऑप्शनों का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।